Dear students, in this video we are going to discuss organizing. ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि हम जानते हैं पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, और आफ्टर प्लानिंग क्या ज़रूरी है वो है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग ये होता क्या है, पहले क्या करते हैं, हमने सोचा कि क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सब हमारी प्लानिंग का. अब उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हमें करनी है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए मटेरियल चाहिए, लोग चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज. अब वो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसका किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, ये सब कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सीधा मतलब समझ लिए ऑर्गेनाइज करना. तो ऑर्गेनाइज करेंगे कोई भी चीज़ आप, तो आपको क्या क्या चीज़ करनी है ये सब आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसकी मीनिंग. ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग क्या है. ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग है ब्रिंग टुगेदर all the three resources, to bring together all the three resources. Which are the resources? Physical resources, financial resources and human resources. ये तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं. हमें इन तीनों रिसोर्सेज को क्या करना है, ब्रिंग टुगेदर करना है, यानी कि सबको आपस में जोड़ना है. क्लियर. अब देखिए फिजिकल रिसोर्सेज क्या हो गया, मशीन, मटेरियल और जितनी भी कैपिटल गुड्स आपको चाहिए वो सब के सब अरेंज करवाना, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल रिसोर्सेज को लेकर आना. नेक्स्ट वन फाइनेंशियल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, पैसा जो भी फंड चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल. रिसोर्सेज को दो तरह के हो सकते हैं, याद रखना. एक तो होता है कैपिटल के रूप में हो सकता है ये, और दूसरा हो सकता है डेब्ट, जिसे हम कहते हैं ओनर्स फंड, और दूसरा बोलते हैं फंड. कौन सा फंड, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. तो कोई भी फंड हो जो भी रिक्वायर्ड है भैया उसको आप अरेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ब्रिंगिंग कहलाएगा, यानी उसको टू ब्रिंग टुगेदर कहलाएगा. नेक्स्ट वन ह्यूमन रिसोर्सेज. आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी तो हमें चाहिए. की पर्सन्स चाहिए जिनसे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो वो सब के लिए हमें स्पेशल पर्सन चाहिए जिनसे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो इन सब को, ये तीनों तरह के रिसोर्सेज को ब्रिंग करना, यानी टू ब्रिंग टुगेदर क्या क्या चीज़, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स. इसके लिए जो भी है उसको हम टू इस्टेब्लिश करें, क्या करें, इस्टेब्लिश करें द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप. इन सबको हमें जमा करना है, इकट्ठा करना है, लेकिन किस लिए करना है, ताकि इनकी द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप. पर्पस क्या होना है, पर्पस वही है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरीके से क्या हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द थ्री फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर टू इस्टेब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. फर्स्ट वी विल सी द फीचर्स एंड द प्रोसेस. तो इसे याद रखिए, ये जो हमारी है ये फीचर्स भी कहलाती हैं ऑर्गेनाइजिंग की, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस. ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है और ये फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइडियाज. ओके. अब ये क्या क्या चीज़ें इसको समझ लिए. अभी से आपको सिर्फ एज ए फीचर के रूप में ही देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए ये प्रोसेस भी कहलाती हैं. क्लियर. तो व्हाट आर द, समझे यहाँ पर आई का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन. क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, यह कहलाता है आइडेंटिफिकेशन. क्या क्या चीज़ आपको करनी है, जितने भी वर्क हैं उन सबको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उनका डिवीजन ऑफ वर्क कर दीजिए. तो पहले क्या हो जाएगी फीचर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. दूसरा है डीई. डीई का यहाँ का मतलब होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन. वर्क तो कर लिया आपने, जैसे हेनरी फेयल ने कहा था डिवीजन ऑफ वर्क कीजिए, पहला फंक्शन है. तो आप क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करके आ गए, अब उनको एक नाम देना, वो कहलाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. यानी एक ही तरह की जितनी भी एक्टिविटीज है, एक ही तरह की जो वर्क है उसको ग्रुप करना, वो क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन. पहला क्या काम करना है आपको, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और दूसरा क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑल द एक्टिविटीज. नेक्स्ट वन देखिए, ए का यहाँ का मतलब होगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. आप क्या करें, डिपार्टमेंट बना दिया, अब उसके डिपार्टमेंट बनाकर छोड़ने नहीं है, बल्कि उनके हेड बनाने, उनके मैनेजर्स बनाने हैं. जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर. तो इस तरीके से उनको जो ड्यूटीज़ अलॉट की जाएंगी वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ आएंगी. ये थर्ड फंक्शन हुआ. फोर्थ वाला देखिए क्या है इसके बाद, इस्टेब्लिशिंग
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी टू इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए, यानी इसका मतलब हुआ जितने भी पर्सन हैं, जितने भी की पर्सन वर्क कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपोर्ट करें कि मैंने अपना फंक्शन कर लिया, आप अपना फंक्शन कीजिए, या मुझे ये चीज़ अपना फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो मुझे प्रोवाइड करवाइए। यानी जो भी तरह के रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में आ जाइए, देखिए एक एब्रिविएशन है, इसको आप पढ़ सकते हो, बीओप क्लेड एफएक्स डी। क्या है? बीओप क्लेड एफएक्स डी। थोड़ी सी अलग है तो इसको लेकिन याद करेंगे, इससे हमें सारी इंपॉर्टेंस याद हो जाते हैं। नंबर वन है बीई। बी का मतलब होता है बेनिफिट। क्या होगा इसका मतलब? बेनिफिट। तो बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो क्या होता है, इसमें हमें एक फ़ायदा मिलता है, वो क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन का। नेक्स्ट वन देखिए क्या है? ओपी। ओपी का मतलब यहाँ पर हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जितनी भी तरह के हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट वन है क्ले। CLA, क्ले। क्ले का मतलब यहाँ पर होता है क्लियरिटी। क्लियरिटी इन रोल या क्लियरिटी ऑफ रोल। जो रोल है उसको क्लियर करना है, किसका क्या रोल है, किसका क्या पार्ट है, वो करेगा, वो सब यहाँ पर क्लियरिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट वन है AD। इसको ए को इसी में मिला लिया, एडजेस। बहुत से बदलाव आते रहते हैं, हम जानते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, वो बदलता रहता है, तो हमें क्या करना है? एडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। नेक्स्ट वन EF, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करना, उनको फॉलो करवाना है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या चाहिए कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजिंग से मिलता है। EX, इसका मतलब होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हमारा बिजनेस को हमें क्या करना है? अच्छे से प्रॉपर हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगी तो हमारा क्या होगा? एक्सपेंशन भी होगा और ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट वन देखिए, दैट इज द लास्ट वन, DE। DE का मतलब है डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? यहाँ पर पर्सोनल्स, यानी जो वर्कर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स, ये इसके अंदर रहता है। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है, यानी ये भी एक तरह का इसका फायदा है। होप यू हैव अंडरस्टूड।